समय जैसे थम गया था। यज्ञ की अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी और उसी अग्नि में सती का शरीर भस्म हो चुका था। महादेव, जो सृष्टि को नष्ट कर सकते थे, उस दिन अपने ही दुख से टूट चुके थे। सती के बिना शिव अधूरे हो गए थे। शिव ने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। जहां जहां वे गए वहां संतुलन डगमगाने लगा। धरती कांपने लगी, दिशाएं विचलित होने लगीं। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। शिव शांत हुए और कैलाश पर्वत पर जाकर गहन समाधि में लीन हो गए। सृष्टि शांत दिख रही थी, लेकिन यह शांति केवल ऊपर थी। अंदर ही अंदर एक भय जन्म ले चुका था। ताड़कासुर का उदय उसी समय असुरों की दुनिया में जन्म हुआ। ताड़कासुर का उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान पाया, मेरी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो। ताड़कासुर जानता था शिव सती के विरह में तप में लीन है, वे कभी विवाह नहीं करेंगे, और जब पुत्र ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे आएगी। देवता पराजित होने लगे, यज्ञ नष्ट होने लगे। वरदान पाकर ताड़कासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, शक्ति को पुनः जन्म लेना होगा। शिव और शक्ति का मिलन ही समाधान है। पार्वती का जन्म हिमालय के राजमहल में राजा हिमवान और रानी मैना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, पूरा महल प्रकाश से भर गया। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती को शिव की कथाएं आकर्षित करती थीं। बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी कारण के उनका हृदय शिव की ओर खींचता था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाती, फूलों से पूजा करती और घंटों ध्यान में बैठ जाती, जैसे आत्मा अपने पुराने प्रेम को पहचान रही हो। नारद की भविष्यवाणी एक दिन नारद मुनि आए। उन्होंने कहा, यह कन्या आदिशक्ति का अवतार है। इसका विवाह एक ऐसे योगी से होगा जो श्मशान में रहता है, भस्म धारण करता है। रानी मैना घबरा गईं, लेकिन नारद बोले, वह योगी ही सृष्टि का स्वामी है। उस दिन से पार्वती का लक्ष्य स्पष्ट हो गया, महादेव। युवावस्था में पार्वती ने राजमहल त्याग दिया। उन्होंने श्रृंगी तीर्थ में कठोर तप आरंभ किया। पहले फल और जल, फिर पत्ते, फिर केवल प्राणवायु। सालों बीत गए। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि प्रकृति भी मौन हो गई। देवताओं को साथ लाने के लिए कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने का प्रयास किया, लेकिन शिव ने तीसरी आंख खोल दी। कामदेव भस्म हो गए। फिर रति के अनुरोध पर शिव ने उन्हें निराकार रूप में जीवित किया। देवताओं के आग्रह पर शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का वेश धरकर आए और बोले, तुम उस अवघड़ योगी के लिए तप कर रही हो? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, वही मेरे आराध्य हैं, वही सृष्टि का हृदय है। जब साधु ने शिव की निंदा की तो पार्वती दृढ़ स्वर में बोली, वह भस्म इसलिए रमाते हैं क्योंकि वे अहंकार को जलाते हैं। वह श्मशान में रहते हैं क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय नहीं। शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। देवी, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। शिव की बारात निकली। भूत, प्रेत, अघोरी, योगी, देवता। रानी मैना भयभीत हो गई, लेकिन पार्वती ने कहा, माता, रूप मत देखिए, सत्य देखिए। शिव ने दिव्य रूप धारण किया, चंद्र, पुष्प, सौंदर्य और शांति से युक्त। ब्रह्मा ने विवाह संपन्न कराया। विष्णु ने कन्यादान किया। शिव और शक्ति एक हो गए। अंत नहीं, आरंभ। इस मिलन से जन्म लिया कार्तिकेय ने, जिसने ताड़कासुर का अंत किया। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह था, शिव और शक्ति फिर से एक थे। कैलाश पर एक रात पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या यह सब नियति थी? शिव बोले, यह हमारी लीला थी। शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव दिशाहीन। प्रेम और ज्ञान का मिलन ही सृष्टि है। और उसी मौन में ब्रह्मांड का सत्य गूंज उठा, शिवोहम, मैं ही शिव हूं।